जो पिछले संडे जो हमने सीखा है, ओके, द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, या वेदी पर परमेश्वर के आग जैसे उतरा है, लास्ट में इंसानों के ऊपर उतरा है। हालेलुया। थोड़ा और हम गहराई में जाएंगे। मत्ती रचित समाचार 3 अध्याय 13 पद। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 13। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको थैंक यू। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोका। उसके पहले प्रभु यीशु मसीह कहाँ से कहाँ तक गए? गलील से यरदन तक उन्होंने बपतिस्मा लेने के लिए गए। ओके। यीशु मसीह करीब जो है गलील से जहाँ बपतिस्मा दे रहे थे, वहाँ कम से कम उसका डिस्टेंस जो है 105 किलोमीटर, 100 से 125 या 30 किलोमीटर के आसपास के, गलील से यरदन नदी में जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे, कितने किलोमीटर है? 105 से 130 किलोमीटर है। यीशु मसीह क्यों गया? द पर्पस क्या है? बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह को उधर जाके एक इंसान के हाथ में बपतिस्मा लेने के लिए कोई जरूरी नहीं है। यीशु मसीह खुद भी बपतिस्मा ले सकते हैं, क्योंकि ही इज द सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का बेटा है। लेकिन उन्हीं के लिए नियुक्त किया गया है। एक व्यक्ति उनके आगे जाके रास्ता तैयार करेगा और उन्हीं के हाथ से मसीह बपतिस्मा लेगा। तब उनको भी एक चिन्ह दिया गया है, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, वही वो व्यक्ति है मसीहा, और इस्राएल को प्रकट करना। हालेलुया। परमेश्वर की भविष्यवाणी है, उसको भी पूरा करना है। इसलिए यीशु मसीह ने गलील से, भले वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उस बपतिस्मा को पाने के लिए, ओके, बपतिस्मा पाने के लिए 100 किलोमीटर, 100 से ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल करके जा रहे हैं लेने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर से पाने के लिए डिस्टेंस नहीं देखना। ओके, कितना दूर? अरे बाप रे, 20 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर जाना है, प्रॉब्लम नहीं। जो चीज मुझे चाहिए उसको पाने के लिए हमको क्या करना है? जाना ही है। जीसस वेंट 125 या 30 किलोमीटर्स टू टेक बैप्टिज्म। हालेलुया। क्योंकि उन्हीं के लिए जरूरी था वो इनिशिएशन है। ओके, वो इनिशिएशन है। सो यीशु मसीह गए उधर। ओके, 14th वर्स। परंतु यीशु मसीह ने गया किसके लिए? बपतिस्मा लेने के लिए। जीसस वेंट। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यूहन्ना कहता है आई नीड ए बैप्टिज्म। ओके, यूहन्ना बपतिस्मा, उनका नाम ही बपतिस्मा देने वाला है। ओके, यूहन्ना का नाम भी बपतिस्मा देने वाला है, क्योंकि उन्होंने आके लोगों को मन फिरा के तैयार करके उनको बपतिस्मा दे रहे थे। इसलिए लोग उनको बोलने लगा जॉन द बैप्टिस्ट, जॉन द बैप्टिस्ट, बपतिस्मा देने वाला।
लेकिन जब यीशु मसीह पास आया, उन्होंने कहा आई नीड ए बैप्टिज्म फ्रॉम यू, मुझे आपसे एक बपतिस्मा मुझे चाहिए। इसका मतलब there is another baptism which Jesus is going to give, even John is wanting it. Okay, जॉन को भी वो बपतिस्म जरूरी था। वो पहचान लिया, प्रभु आप मेरे पास आ रहे हैं, ओके, मुझे आपसे बपतिस्मा पाना मेरे लिए जरूरी है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। इसका मतलब जीसस इज ऑल्सो, अदरवाइज जीसस इज गोइंग टू गिव ए बैप्टिज्म। हालेलुया। यीशु मसीह भी एक बैप्टिज्म देने वाला है। आगे पढ़े, नेक्स्ट वर्स। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, ओके, कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। ओके, ठीक। जीसस सेड कोई बात नहीं, लेकिन अभी होने दीजिए, क्योंकि वी नीड टू फुलफिल ऑल द स्क्रिप्चर। वचन को हमको पूरा करना जरूरी है। उस व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में क्या बोले हैं? मैथ्यू 11:11 पढ़ लेना। जीसस टेलिंग अबाउट जॉन द बैप्टिस्ट। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। अमंग दम वेरीली, ओके, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर स्वर्ग का राज्य में छोटे से छोटा भी वो उससे बड़ा है। ओके, अमंग them that are born of woman there has not risen a greater than John the Baptist. ओके, और एक ट्रांसलेशन में John the Baptist is the greatest of all the prophets. Okay. Jesus said, truly I say to you, among you, those born of woman, there has not arisen anyone greater than John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से कोई भी जो स्त्रियों में पैदा हुआ है बड़ा नहीं है। इसका मतलब मेरा स्टेटमेंट नहीं है, जीसस का स्टेटमेंट है। यीशु मसीह ने क्या कहा? स्त्रियों में जो जन्म है उनमें से कोई भी जॉन द बैप्टिस्ट से बड़ा नहीं है। इसका मतलब जॉन द बैप्टिस्ट मूसा से बड़ा है, अब्राहम से बड़ा है। ओके, मेल्कीजेदेक के मालूम नहीं उनका बर्थ एंड डेथ। ओके, और एलिया, एलिजा, जितने डेविड, जितने भी पुराने नियम की प्रॉफिट्स हैं, किंग्स हैं, सभी से जॉन द बैप्टिस्ट बड़ा करके यीशु मसीह ने कहा। ओके, वो व्यक्ति कहता है मुझे एक बपतिस्मा चाहिए। सच ए बिग पर्सन, पुराने नियम की सारी प्रॉपर्ट से बड़ा है। वो कहता है प्रभु जो बैप्तिस्म आप देने वाला है वो बैप्तिस्म मुझे भी चाहिए। यीशु मसीह क्या बैप्तिस्म देते हैं? उन्होंने खुद बोला, ओके, मैं तो पानी से आप लोगों का बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे पीछे जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। He is going to baptize you with the Holy Spirit. Hallelujah. 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 यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बपतिस्म देने वाला है।
वो बैप्टिज्म सारी प्रॉफिट, सारी किंग्स के लिए भी जरूरी है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट कहता है वो बपतिस्मा मुझे भी चाहिए। हालेलुया। अगर उनको चाहिए तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्या इंपॉर्टेंट है? बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो आग है जो आल्टर में जो गिरा है, 120 लोगों के ऊपर जो गिरा है, वो आग मुझे और आपको जरूरी है। हालेलुया। वो आग हमारे अंदर जलते रहना है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट मांग रहे थे, वो मुझे भी चाहिए। हमारे अंदर एक चाहत है, लॉर्ड आई नीड द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। ओके, हम देखेंगे। ओके, मूव टू जॉन चैप्टर 7। यूहन्ना 7 का 27 पढ़ेंगे, 33 पढ़े, 37। जॉन चैप्टर 7 वर्स 37। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। इस पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। ओके, इफ यू आर थर्स्टी कम टू मी। यीशु मसीह ने कहा, अगर आप प्यासा है, उधर जाओ करके नहीं बोले, कहाँ बोले? कम टू मी। ओके, और पियो। ओके, पी, पास आकर पिए। ओके, नेक्स्ट वर्स। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ओके, he that believes on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water। जो मुझ पर, बस बिलीव करना है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से, एक्चुअली कुछ पेट में से, जो ओरिजिनल में पेट में से करके लिखा हुआ है। ओके, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां, रिवर्स। ओके, नदियां वो बह निकलेंगी, नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। जो विश्वास करेगा, जो वचन में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, वैसे बिलीव करना। इफ ही इज द बैप्टाइजर ऑफ द होली स्पिरिट, बिलीव करना, यीशु मसीह मुझे अपने आत्मा से बपतिस्मा देगा। ओके, उनकी पेट में से या हृदय में से जीवन की जल, ओके, लाइफ गिविंग वाटर। ओके, लाइफ गिविंग वाटर, जीवन की जल की नदियां, not one, rivers will flow। next verse। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। ओके, उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा। ओके, जो होने वाला है, उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा। ओके, हम दोबारा इस वचन पर आएंगे। ये यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ और पियो,
ये पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया। ओके, पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया। लेकिन यीशु मसीह ने उसका विचार क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा। ओके, आत्मा अब तक ना उतरा था। क्यों ना उतरा? यीशु मसीह अब तक सूली पर नहीं चढ़े, ऐसे लिखा है। अपनी यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। पवित्र आत्मा कब आएगा? कई बार हम सोचते हैं यीशु मसीह सूली पर मरने के बाद हमको पवित्र आत्मा मिल गया है, लेकिन वचन में क्या लिखा है? वचन में ये लिखा है, अब तक यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। महिमा को यीशु मसीह पहुंचना है, उसके बाद पवित्र आत्मा आना है। हालेलुया। यानी आफ्टर द रिसरेक्शन एंड ascension into heaven and sitting at the right hand of God, जो सिंहासन में जाके जी उठा और ऊपर जाके पिता के दाहिने ओर जा बैठा, महिमा पाया, उसके बाद वहां से पवित्र आत्मा आएगा। ओके, हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ प्रकाशन डाल रहा हूं, इसलिए मैं ऐसे धीरे से ले जा रहा हूं। ओके, अभी जो है वर्स 37 को आ जाना। ओके, पढ़ लेना। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। ओके, इफ एनीवन इज थर्स्टी लेट हिम कम एंड ड्रिंक। ओके, समझ लीजिए, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, कोई पानी दे रहा है, मैं क्या करूंगा? उनके पास जाके लेके मुझे क्या करना है? पीना है। मैं प्यासा हूं। ओके, पानी ब्रदर के पास है। ओके, मैं कहता हूं आई नीड, मैं बहुत प्यासा हूं। ओके, मैं बहुत प्यासा हूं। वो बोल रहे हैं मेरे पास है। ओके, दिखा दीजिए। ओके, वो बोल रहे हैं पानी है। मैं क्या करना? क्योंकि मैं प्यासा हूं, मैं उनके पास जाना, लेके मुझे क्या करना है? ये पानी कहां चला गया? ओके, ये पानी मेरे पेट में गया। ओके, ओके, जो प्यासा है जीसस के पास आना है, उसका जो देने वाला है, उस पानी को जब पीते हैं वो उनके अंदर चले जाता है। ओके, ये एक अनबिलीवर जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो भटके हुए हैं। क्या है संसार में? शून्य लगता है, वो ढूंढ रहा है, प्यासा है। प्रभु कहता है मेरे पास आओ। जब यीशु मसीह के पास आता है, विश्वास करता है, प्रभु ये पानी देता है, लाइक सैल्वेशन। जब इसको लेता है वो उद्धार पाता है। ओके, when a person say yes to Jesus, he became a believer. Hallelujah. So पवित्र आत्मा उनके अंदर आ जाता है। प्रभु ने सील कर दिया ये व्यक्ति स्वर्ग के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। जो आना आता है, लेता है, उनके पेट के अंदर चले जाता है। नेक्स्ट वर्स। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ओके, उसके बाद जब वचन पर विश्वास करके प्रभु पर बढ़ते जाता है,
जैसे वचन में लिखा है, विश्वास करेगा जैसे पवित्र शास्त्र में आया है या लिखा हुआ है, उनके पेट में से, हृदय में से जो पानी उन्होंने पिया है, ओके, वो क्या बन जाएगा? थोड़ा से पिया, एक्सेप्ट किया, लेकिन अभी वो पानी जो उनके अंदर था, जो पवित्र आत्मा, जब उन्होंने वचन पढ़ के, सुन के प्रभु पर विश्वास करते जा रहे हैं, ये पानी, ये आत्मा जो पाया है, वो क्या बन जाता है? नदियां बन के बहने आमेन, लगती। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग पहले स्थान में तृप्त हो जाते, हाँ मैंने उद्धार पाया है, प्रभु को धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, चल जाएंगे आएंगे, आप आशीष पाए। हालेलुया। जब नदियां बहेगा दूसरों के लिए, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना है, आपकी अंदर से चंगाई का नदियां बहना है, छुटकारे की नदियां बहेगा, आपके द्वारा जो है चिन्ह और चमत्कार की नदियां बहेगा। जब आप हाथ रखेंगे, लोग चंगे हो जाएंगे, छुटकारा पाएंगे और सारी आशीष, बंद दरवाजा खुल जाएगा। इसीलिए क्योंकि आपके अंदर से पवित्र आत्मा नदी के रूप में बहनेगा। हालेलुया, 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 ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की प्लान है। जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, वो जो काम मैंने किया है वो काम वो भी करें और मुझसे बढ़कर करें। हालेलुया, हालेलुया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाके उसमें बहना, ओके, बहने वाला अनुभव में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धार से हम तृप्त होके हम शांत नहीं ना, जरूर आप उद्धार पाए हैं, जरूर आप पिता के पास जाएंगे, लेकिन आपके द्वारा दूसरों के लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अंदर ही कंटेंट हो गया, ओके। जो विश्वास करता है वचन के अनुसार, उनके अंदर से ये पवित्र आत्मा फूट निकलेगा नदियों के रूप में। आमीन, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। (738) ओके, जीवन की जल की नदियां, ओके, वो लिविंग वाटर ना, रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर, जो लिविंग वाटर, ये शब्द है, ओके। लाइफ हम जानते हैं, लाइफ मतलब जोये, ओके, परमेश्वर का जीवन जोये, ओके। लिविंग उसी से रिलेटेड है ना, ओके। लिविंग जो है ये नाउन है, ओके, जोये इज नाउन, लिविंग जावो, बोलिए जावो, जावो जो है सब रेडे, ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब, ओके। लिविंग वाटर, ओके, ये वर्ब है। जावो, जाइस, जेइस मतलब ही लिव्स, ओके, जाइज, ओके। सो जावो मीन्स लाइफ है, ओके, वर्ब है लिविंग। इसका अर्थ है ये जीवन, ओके, ये जीवन अपने आप में सीमित नहीं है, ये जीवन अपने आप में सीमित नहीं है। जहां कहां ये जीवन टच करता है उसको भी जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये लिविंग
जावो का वर्ब का अर्थ है जब ये जावो निकल के जाता है पूरी रास्ता को जीवित कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। सो लिविंग वाटर, ओके। जब एक व्यक्ति के अंदर से जब बहता है, जब ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथ रख के प्रार्थना करता है, ये जावो जोए लाइफ परमेश्वर का है, ये जीवन उनके अंदर जाके उनकी मरे हुए स्थिति को जिंदा करके चंगा ही छुटकारा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इट हैज अ पावर। इसलिए प्रभु कहता है ये लिविंग वाटर है। जावो ये ऐसा नहीं है जहां डालेंगे उधर, ऐसे नहीं है, जहां भी जाता है वो सबको जिंदा करके चलते रहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। ये लाइफ हमारे अंदर, ओके, प्रभु दिए पवित्र आत्मा। wherever it goes it touches and transforms life. हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। ओके, मैं खास वचनों को बताना चाहता हूँ। जॉन चैप्टर 16:7 में प्रभु ये बात बता रहे हैं, मेरा जाना कि तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। ओके, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। जिस यीशु मसीह संसार में आए, सेवा कर रहे हैं, बहुत से लोगों को चंगाई छुटकारा और परमेश्वर के राज्य में प्रचार कर रहे हैं। फिर प्रभु ने कहा, तुमसे सच कहता हूं मेरा जाना तुम्हारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे जाना है। ओके, यदि मैं ना जाऊं वो पवित्र आत्मा जो मैं देने वाला हूं, ओके, वो नहीं आएगा। ओके, द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट विल ओनली हैपन आफ्टर जीसस लीव दिस अर्थ। यीशु मसीह संसार को छोड़ने के बाद ही वो आने वाला है। ओके, यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। ओके, हालेलुया। अभी जो है 7:38 को, जॉन 7:38 को निकाल देना। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ओके, नेक्स्ट वर्स। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। ओके, यीशु मसीह स्वर्ग जाके महिमा पाने के बाद, आफ्टर जीसस इज ग्लोरिफाइड, यू विल रिसीव द होली स्पिरिट। ओके, इसमें एक खास बात है, इसलिए मैं दोबारा आपको इधर लेके आ रहा हूं। यीशु मसीह सूली के बाद पवित्र आत्मा नहीं भेजे। मैंने मर गया है, ओके, मैं अभी आपको पवित्र आत्मा दे रहा हूं करके प्रभु ने नहीं बोला। ओके, वचन क्या बताते हैं? यीशु मसीह महिमा पाने के बाद ही वो पवित्र आत्मा उतरेगा। ओके, कई बार हम हमेशा सूली को सामने रख के ही हम याद करते हैं। ओके, सूली को सामने रख के याद करते हैं प्रभु। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर ए अनबिलीवर या न्यू बिलीवर। ओके, जब प्रभु को ग्रहण, वो अनबिलीवर है, वो पहले सूली को देखेगा, परमेश्वर के प्रेम को। ओके,
परमेश्वर को प्रेम को देख के उद्धार पाएगा। ओके, लेकिन बिलीवर किसको देखना है? सूली को ही देखे नहीं बैठना है। ओके, एक सॉन्ग है इंग्लिश में जानता है, ड्रॉ मी नियरर नियरर टू द क्रॉस वेयर thou hast died। ओके, मुझे उस सलीब के पास ले जाओ, सलीब के पास ले जाओ जहां आपने मेरे लिए कुर्बान हुआ। ओके, मैं ऐसा था वैसा था लेकिन आपने मेरे लिए कुर्बान हुआ है करके वचन में लिखा है। ओके, क्रॉस इज मेनली फॉर द अनबिलीवर्स। ओके, हम बिलीवर बन गए हैं। बिलीवर जो है हमेशा हम सूली को याद करें तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, फर्स्ट सेंचुरी में बहुत से अपोस्टल्स प्रेरितों का एक इच्छा था, मैं भी मसीह के जैसे मरूंगा। मार्टियस, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे, जीसस के लिए लोग मरने के लिए तैयार हुए। आपको चकित हो जाएंगे लेकिन सच है। ओके, आई एम रेडी टू डाई फॉर क्राइस्ट। ऐसे लोग वॉलेंटरी भी काफ़ी लोग अपने आप को प्रभु के इनकार नहीं करेंगे, रोमन्स को हम नहीं मानेंगे, ऐसे कई बहुत प्रोटेस्ट किए, उनको सूली पर चढ़ाया भी है। आप सुने होंगे। ओके, रोमन्स ने क्रूसीफाई किए हैं क्योंकि वो सोच रहे थे मसीह ने सूली पर मरा, मैं भी मर जाऊंगा, मेरे लिए सौभाग्य है। लेकिन बाइबल नहीं बताया है। सताए जाएंगे अच्छी बात है ताकि आपका प्रतिफल मिलेगा। ओके, लेकिन वॉलेंटरी जाके मैं सताए जाने के लिए मैं तैयार हूं करके नहीं कूदना। फर्स्ट सेंचुरी में, सेकंड सेंचुरी में सच में बहुत से लोग मसीह के लिए मार्टिर्स होने के लिए तैयार हुए। ओके, ना समझने के कारण। ओके, शहीद होने के लिए। या थैंक यू। ओके, मैं ये बता रहा हूं सूली में क्यों हम सूली से नहीं रुकना। ओके, सूली में यीशु मसीह का हालत क्या था? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ जीसस अपॉन द क्रॉस? यीशु मसीह सूली में पाप बन गया, ही बिकेम सिन फॉर अस। दूसरा, ही वॉज रिजेक्टेड बाय द फादर। चनबर के लिए प्रभु मुंह मोड़ दिया, एली एली लामा सबक्तानी करके यीशु मसीह ने चिल्लाया, है मेरे पिता क्यों मुझे छोड़ दिया। तीसरा जो है, सारी संसार का पाप उनके ऊपर आ गया, सारी संसार का श्राप इनके ऊपर आ गया, सारी संसार का बीमारी दुर्बलता सब यीशु मसीह के ऊपर आ गया। ये नहीं प्रार्थना करना प्रभु आप जैसे सूली पर अपनी जान दी है वैसे मुझे भी बना दीजिए करके कभी नहीं प्रार्थना नहीं करना। ओके, ही बिकेम सिन फॉर अस ऑन द क्रॉस। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सूली के पास ले जाइए, सूली के पास उद्धार पाने के समय सूली के पास जाना है क्योंकि आपका पाप के लिए बलिदान हुआ है, धन्यवाद देना है। ओके, लेकिन प्रभु मुझे भी ऐसा कई बार हम ओल्ड टेस्टमेंट जैसे यीशु मसीह ने कहा अगर हरा पेड़ के लिए ऐसा करते हैं तो सूखा पेड़ के लिए कैसा ना करेगा करके सवाल है। हम क्या सोचते हैं वो हरा पेड़ के लिए इतना तकलीफ उठाना पड़ा, हमारे लिए क्या है, हम भी तकलीफ उठाना करके हमारे मन में है क्योंकि यीशु मसीह हरा पेड़ है वो तकलीफ उठाए। ओके, लेकिन हम भी सूखा पेड़ है। ओके, क्या हमारे लिए क्यों तकलीफ नहीं होगा, ऐसा सोच के हम ओके मसीह के लिए ये सग लेंगे वो सग लेंगे, ऐसा हमारी विचार पैटर्न बन गया। ओके, मैं आपको ये सच बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा सूली से नहीं आया, सूली के बाद यीशु मसीह when Jesus was glorified, because he was not glorified, पवित्र आत्मा नहीं भेजा गया। जब पवित्र आत्मा कब भेजा गया? महिमा पाने के बाद। मेरे साथ एक खास वचन आप निकाल दीजिए, रोमियों की पत्री 5:17। रोमन्स
5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। थैंक यू। एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा क्या किया? राज्य किया। तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। वन मैन्स अफेंस डेथ रेन्ड बाय वन। ओके, समझ लीजिए एक राजा राज्य कर रहे हैं। अगर उसका अर्थ क्या है? वो कुर्सी पर बैठेगा या सिंहासन पर बैठेगा? राज्य करने वाला सोफा में बैठेगा, कुर्सी पर बैठेगा, बेंच पर बैठेगा या सिंहासन पर बैठेगा? ओके, बताइए, बोलिए। कोई भी राज्य करता है, बोलिए, कोई भी, वो व्यक्ति सिंहासन पर बैठेगा। हालेलुया। जो सिंहासन पर बैठता है वही राज्य करता है। मैं चार पर बैठ के राज्य नहीं कर सकता, सोफा में बैठ के राज्य नहीं कर सकता। अगर मैं राज्य करना है, मेरे लिए राज्य होगा, मेरे राज्य में मेरे लिए खुद की सिंहासन होगा, मुकुट होगा, तभी मैं राज्य। एक व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति, वन मैन्स अफेंस, जो आदम है, जो पहला आदम ने आज्ञा उल्लंघन किया है, क्या हो गया? कौन राज्य करने आ गए? मृत्यु। हाँ, जो पिक्चर फर्स्ट वाला डाल देना, फर्स्ट पिक्चर। सो वन मैन्स अफेंस, पहला व्यक्ति ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। ओके, क्या हो गया? कौन सिंहासन पर बैठे हैं? ओके, मृत्यु। ओके, वचन के अनुसार। ओके, मृत्यु है। ओके, हाथ में एक हंसिया है। ओके, लोगों को हार्वेस्ट करता है, मतलब मार के ले जाता है। ओके, वो सिंहासन पर, एक्चुअली पिक्चर सीधा कर सकते हो, इट्स ओके ना, इधर बदलना है। ओके, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं ना। सिंहासन पर मृत्यु बैठ के राज्य कर रहे हैं। ओके, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो पाप की स्वभाव से पैदा हुए हैं और उनके जीवन में कौन राज्य कर रहे हैं? मृत्यु राज्य कर रहे हैं। जब व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, ओके, यीशु मसीह अपनी आत्मा उनको दिया। ओके, एंड सील्ड बाय द होली स्पिरिट। ओके, सेकंड पिक्चर डाल देना। ओके, एक्चुअली यीशु मसीह मृत्यु के बाद महिमा पाए हैं। ओके, दिस इज ग्लोरीफाइड जीसस, इट्स नॉट क्रॉस। सूली पर मर के जी उठ के 40 दिन लोगों को समझा के जब यीशु मसीह उठा ले गया है, तब वो
जाके सिंहासन पर बैठे हैं. ओके, ही इज विथ क्राउन, विथ ऑल अथॉरिटी, विथ एंजल्स आर रेडी टू हेल्प हिम, सेवा करने के लिए. ओके, यीशु मसीह महिमा पाए हुए सिंहासन पर बैठे. हालेलुया, हालेलुया. अभी वचन में आ जाना, रोमन्स 5:17. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे. ओके, ओके. एक्चुअली अनंत जीवन लिखा है, नहीं ले, दे शैल रेन इन लाइफ. ओके, बाय वन जीसस. का थोड़ा ट्रांसलेशन में गलत है. ओके, ओके. जो व्यक्ति परमेश्वर का अनुग्रह पाए हैं और धर्मी रूपी वरदान बहुत सारे थे पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, ओके, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह उनकी जगह ले लिया. ओके, जीसस, यीशु मसीह ने पापी की जगह ले लिया, अपनी जगह उनको दे दिया. जीसस इज द राइचियस वन. ओके, वही धार्मिकता हमने उसको अच्छे से अध्ययन कर लिया, इम्प्यूटेड राइचियसनेस. ओके, हमारी धार्मिकता मसीह का धार्मिकता है. ओके, सो लोग धर्मी रूप की वरदान बहुत सारे से पाते हैं. यीशु मसीह ने कहा, आप मैं अपनी पाप श्राप सब में अपने ऊपर ले लिया, आप जो है परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर का धार्मिकता मैं देता हूँ, सब कुछ मैं अपना आपको देता हूँ, अपना मैं ले लेता हूँ. ओके, वो क्या करेंगे पाते हैं एक के मनुष्य का अर्थात यीशु मसीह के द्वारा. वो क्या लिखा है लास्ट में, अवश्य ही अनंत जीवन, छोड़ दीजिए, अवश्य ही जीवन में, इसी जीवन में राज्य करेंगे. हालेलुया. हम सब मिलके पढ़ेंगे, जब, क्योंकि, मिलके पढ़ेंगे. जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे. आमेन, हालेलुया. मैं पढ़ता हूँ. ओके, लास्ट सेंटेंस आप मुझे करेक्ट करना. ओके, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा वो अवश्य है, ओके, जीवन में यीशु राज्य करेंगे. आमेन, हालेलुया. नहीं, कौन राज्य करेंगे? यीशु राज्य करेंगे या जिसने अनुग्रह पाए वो राज्य करेंगे? बी क्लियर, आप समझ लेना. ओके, जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुत सारे से पाते हैं मसीह के द्वारा, एक मसीह के द्वारा अवश्य ही जीवन में जीसस राज्य करेंगे या वो व्यक्ति राज्य करेंगे? हालेलुया, हालेलुया. वो तीसरा पिक्चर डाल देना. ओके, ये एक राजा है, मैं और आप समझ लीजिए. ओके, एक राजा है, सिंहासन पर बैठे हैं, हाथ में पावर अथॉरिटी है. ओके, यीशु मसीह महिमा पाके हमें कहां बिठा दिया है? सिंहासन. आप कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, आप सोफा में नहीं बैठे हैं, आप मसीह के उसी सिंहासन पर प्रभु ने आपको और मुझे
वैसे ही बिठा दिया विथ अथॉरिटी। हालेलुया। फर्स्ट पिक्चर डाल देना। पहला आदम ने पाप किया, पाप सिंहासन पर बैठे। पाप हमारी बीमारी लेके आया, श्राप लेके आया, सब प्रकार की दुर्बलता हमारे शरीर में लेके आया। और जल्दी जब उम्र बढ़ते जाते थे, ये बीमारी, शुगर, बीपी, जो भी बीमारी है सारे नाम ले लेना, सब शरीर में डाल के उन्होंने हंसिया से काट के लेके गई। मृत्यु राज कर रहे थे पहला आदम के कारण, बिकॉज ऑफ फर्स्ट आदम। जब मैंने सेकंड आदम यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन्होंने अपने आत्मा मुझे दिया है। ये दूसरी ढंग से मसीह जो महिमा का आशा है मेरे और आपके अंदर वास करता है। कोलोसियंस 1:27 के अनुसार वो मसीह आत्मा के रूप में हमारे अंदर आ गया है। बाहर मैं हूं, अंदर जीसस को, वही सिंहासन पर हमने थर्ड पिक्चर डाल देना, राजा के रूप में प्रभु ने मुझे बिठा दिया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बाहर मैं हूं, अंदर पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया। वो होली स्पिरिट जो मैंने थोड़ा से पिया है, ओके, विश्वास किया, प्रभु ने ऊपर से भी अभिषेक किया, नीचे से भी मुझे अंदर से भी अभिषेक बहने लगा, नदियां बहने लगा, और मुझे राजा के समान ग्लोरीफाइड सिंहासन में प्रभु ने मुझे बिठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये पिक्चर आपके मन में है, ओके, रेन इन लाइफ, जीवन में राज्य करने के लिए, पहले मृत्यु ने राज्य कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसको रिप्लेस करके प्रभु ने मुझे बिठा दिया। प्रभु चाहते हैं बेटा मेरे जैसे तुम राज्य करो। हालेलुया, हालेलुया। वही रीजन है आदम हवा को बनाया, हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ। राज्यों के ऊपर राज्य करने के लिए आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था। शैतान ने गिरा दिया, वो जाके बैठ गया था। अभी जो है मृत्यु के हमारे ऊपर हक नहीं है। हालेलुया। मृत्यु अधोलोक की कुंजी जीसस के हाथ में आ गया। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं आपको सिंहासन पर बिठा दिया है, आप अपने आप को समझना। ओके, बीमारी से ये नहीं बोलना हे प्रभु मुझे बचा लेना, हे प्रभु मुझे चंगा कर देना, पेट दर्द है, सिर दर्द है, प्रभु मुझे बचा लेना। आप विनती नहीं करना। आमेन, हालेलुया। राजा किसी से मांगेगा, राजा क्या करेगा? आदेश देगा। मृत्यु जो है पहले सिंहासन पर बैठे थे, मृत्यु नीचे आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो जीवित है मुझ पर विश्वास करता है उनके ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं है। वो ना मरेगा, जो मर जाएगा फिर भी वो जी उठेगा। जो जीवित है ना मरेगा, बिकॉज माई लाइफ इज इनसाइड। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूं, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, अगर आपने समझ लिया है, आप मर भी जाएं तो भी जिएंगे। आमेन, हालेलुया। पास्टर क्या प्रूफ है? पास्टर प्रूफ है प्रेरितों के काम में। लिस्त्रा में पौलुस को मारा गया, यहूदियों ने पथरवाह किया। यहूदी किसी को पथरवाह करेंगे तो डेफिनेट होना है वो मर गया, अगर नहीं तो उनका कानून के अनुसार नहीं, अधूरा नहीं छोड़ना, वो पाप है। जब यहूदी पथरवाह करते हैं उनका निश्चिंत रहे मर गया तभी जाएंगे। स्तिफनुस को पथरवाह किया, मर गया। पौलुस को पथरवाह किया, मर गया करके उनको पैर
घसीट के लेके गई सिटी के बाहर, पता नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता। वो लोग जानवर जैसे लेके गए, शहर के बाहर फेंक के आ गए। वचन में ऐसे ही लिखा है, घसीट के शहर के बाहर लेके फेंक के आए, मर गया करके। चेलों ने खड़े होके चारों ओर आया, जावो लाइफ, जोये लाइफ, पौलुस के अंदर से टका 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 वैसे कार्य करके पूरा हड्डी सब सही हो गया, बिल्कुल खड़े हो गया। ओके, जिंदा खड़े होके, कोई गांव कोई हड्डी टूटा नहीं। बड़े बड़े पत्थर फेंके तो हड्डी टूटेगा नहीं टूटेगा, सर से लेकर पांव तक सारे चुकना चुर हो जाएगा। पता नहीं, ये लोग छोटा पत्थर फेंकने वाला नहीं है। ओके, लेकिन जो ये लाइफ शरीर को ऐसे खड़ा कर दिया, जिंदा हो गया। शहर में गए, अगले दिन सेवा के लिए निकल गए। प्रेज गॉड, हालेलुया। कहीं भी ये नहीं लिखा है पौलुस 1 महीना अस्पताल में भर्ती था। हालेलुया, हालेलुया। वो लेटे रहते थे, हाथ पैर टांगे हुए थे, ऐसा नहीं है, खड़ा हो गया लाइफ। हालेलुया। जो ये अंदर आ गया, खड़े हो गया, वो चलने लगा सेवा के लिए। वो और बरनबास दूसरे शहर को चला गया। ये लाइफ है। हालेलुया, हालेलुया। अथॉरिटी है बीमार से आगे देना। ओके, मेरे शरीर में जो गांठ है आगे देता हूं, ये प्रभु से लघु से कर दे है, निकल जाओ, निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बिकॉज यू हैव अथॉरिटी। आमीन, हालेलुया। उम्र होके सारे बीमारी लेके मरना आपके लिए नहीं है। हालेलुया। उम्र होगा लेकिन बला चंगा रहेंगे। योर यूथ विल बी रिन्यूड लाइक एन ईगल। हालेलुया। आप उगाब की समान जवान होते जाएंगे। उम्र तो रहेगा लेकिन यंग दिखेंगे, ताकि परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आमीन। टाइम नहीं है, एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 20:8 पढ़ें। राजा तो न्याय के सिंहासन बैठा करता है, वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को उड़ा देता है। ओके, थैंक यू। 20:8, 20:8। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वो अपनी दृष्टि ही से, ओके, दृष्टि ही से सब बुराई को उड़ा देता है। इस वचन का अर्थ समझ लेना। आप दुष्ट आत्मा को अपनी आंख से भगा सकते हैं। आप दुष्ट आत्मा को अपनी आंख से भगा सकते हैं, क्योंकि जो सिंहासन पर बैठा है अपनी दृष्टि से सब बुराई को, ईविल स्पिरिट को क्या करता है? उड़ा देता है। ओके, अब ये कब होगा? जब आप समझ गया मैं सिंहासन पर बैठा हूं। विनती करने से नहीं, अथॉरिटी। ओके, आप समझ लेंगे मसीह मेरे अंदर है, मैं मसीह के साथ सिंहासन पर बैठा हूं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, वो अधिकार मैं आपको देता हूं। मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को बहाएंगे, बीमारियों पर आप हाथ रखेंगे, मैं आपके अंदर है। ओके, चंगे हो जाएंगी। हालेलुया।
जब इस सच्चाई को अगर आप जान लिया है, मैं बता रहा हूं, इवन when an evil spirit is manifested, ऐसे बोलेंगे, आंख से देके, आंखों से आंख देके ऐसे इशारा करेंगे, आंख से क्या करेगा, उसको जाना ही है। पावर, द किंग विल अपनी दृष्टि से सब बुराई को उड़ा देते हैं। स्कैटर्स अवे ऑल evil with his eyes, सारी दुष्ट की शक्तियों को अपने आंखों से, क्योंकि पावर है। हालेलुया, हालेलुया। If you are anointed by the Holy Spirit, और आपके अंदर से नदियां बहने लगता है, ओके, जो भी आपके ऊपर है वो भी वो अथॉरिटी कैरी करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहीं आवाज ही नहीं है। पास्टर क्या बोल रहे हैं, ऐसा सोचने लगा। ठीक है, वेरी गुड, ओके। अगर ओके, लास्ट पिक्चर डाल देना। ओके, इफ यू आर अनॉइंटेड बाय द होली स्पिरिट, ओके, आपकी पेट से क्या बहेगा, जीवन की नदियां बहेगा। जब ये नदियां बहेगा, दोनों तरफ सब हरा भरा है, सब कुछ कुशलता और आशीष, सारी ब्लेसिंग है। ऐसे जीवन जीने के समय पतरस ने गया मंदिर, एक लंगड़ा को देखा, उन्हें क्या बोला, चांदी और सोना मेरे पास, जो मेरे पास है मैं तुम्हें, मेरे पास क्या है, जीवन की नदियां। बोलिए, मेरे पास क्या है, पवित्र आत्मा। ओके, मेरे पास जीवन की नदियां है, जो मेरे पास है वो एक नहीं है, सब बहुत नदियां हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए, चंगाई चाहिए, वो बहेगा। जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं, यीशु नासरी के नाम से उठ, चल। चलने लगा। हालेलुया। क्योंकि नदी, ये लोग 120 लोग इस नदी को पाए हैं। आमीन। पहले ही यीशु मसीह ने कहा फूंका, रिसीव द होली स्पिरिट, लेकिन अभी नदी आ गया। हालेलुया। अभी बहने लगा। पतरस के बोलने से हो गया, और पतरस के छाया में भी सामर्थ आ गया। हालेलुया। पतरस चलने लगा, उनकी छाया से लोग चंगा हो गए। बीमारियों को लेके आके दोनों तरफ लिटा दिया। भैया आप कुछ नहीं करना, क्योंकि बहुत सी भीड़ है, अब कितने लोगों की प्रार्थना करेंगे, बस अब चलना है। ओके, पतरस ने चलने लगा, जिनका छाया गिरा है सभी चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस का बना, भैया आप नहीं आ पा रहे मेरे गांव, एक काम करना, आप अपनी रुमाल दे देना। रुमाल लेके जाके लोगों के ऊपर गिरा, दुष्ट आत्मा चिल्ला के भाग गया। हालेलुया। पौलुस ने आपको रुमाल, भैया भाई उनको दे दिया है। अरे आप ये काम, अपने बेल्ट दे देना। ओके, कमरबंद निकाल के दे दिया, कोई कमरबंद लेके गए, चंगा हुआ है। हालेलुया। व्हेन यू आर अनॉइंटेड, व्हेन नदियां बहने लगता है, जो भी आप इस्तेमाल करता है वो अनॉइंटिंग उसके साथ भी चलेगा। इट विल ऑल्सो कैरी द सेम अथॉरिटी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिस काइंड ऑफ लव, इस प्रकार की जीवन के लिए हम बुलाए गए। हालेलुया। हम जो है सूली का जीवन नहीं, प्रभु ने हमारे लिए कर दिया। करके प्रभु चाहता है, पवित्र आत्मा इसलिए अभी तक नहीं उतरा है ताकि मसीह अभी तक महिमा नहीं पाए हैं। जब मसीह महिमा में बैठ गया है, प्रभु चाहता है आप मेरे जैसे सिंहासन पर बैठ के इसी जीवन को राज्य करना। You have to sit on the throne and rule this life
आपकी द्वारा नदियां बहना है। खड़े हो जाए, को रबा शेके रेखाला रबा। हालेलुया। उसी नदी के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। जो प्यासे हैं उनके अंदर बहेगा। हालेलुया। रबा शेके रेखाला रबा। हालेलुया। तो 1 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी आवश्यकता है राइट नाउ, इसी वक्त आपका जीवन में चंगाई छुटकारा अपने आप, क्योंकि यू आर सिटिंग ऑन द थ्रोन, क्योंकि प्रभु ने आपको जो है उसी महिमा के सिंहासन पर आपको बिठा दिया है। मृत्यु को हालेलुया। नीचे गिरा दिया गया है, क्योंकि वो पहला आदम के द्वारा आया था, लेकिन दूसरे आदम के द्वारा वो गिरा दिया गया है। उसी सिंहासन पर आपको बिठा दिया गया है। आमेन। हालेलुया। को रबा शेके रेखाला रबा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू बोलिए। को रीबी शेके रेखाला रीबा लीबा रबा रशेके टू रेखाला रबा। माइटी एलोहिम, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। मेले हेदी रिखोलो रोबो शोको टू रेखाला रबा। माइटी एलोहिम, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ प्रभु की ओर उठाइए। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अपनी आंख बंद कीजिए। लॉर्ड आई नीड दैट एक्सपीरियंस। प्रभु मुझे ऐसी अनुभव चाहिए। आई नीड, मेरे जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा के नदियां बहने पाए। को ली रिबा लाबा रसो को टू रेखा ला रबा। ऑलरेडी आपने प्रभु को ग्रहण किया, वो आत्मा आपके अंदर है, लेकिन आपके अंदर से बहना है। प्रभु का सामर्थ ऊपर से भी आपको सामर्थ देगा। ओ रिबा शेक रेखा ला रबा। माइटी एलोहिम, ओ लीबी रिबा रबा। आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड यू टच ईच वन ऑफ देम। माइटी एलोहिम, ओ रिबी शेक रेखा ला रबा। आपकी सामर्थ उतरने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड यू टच ईच वन ऑफ देम फादर। ओ रिबी शेक रेखा ला रबा। यस लॉर्ड, यस हम प्यासा हैं प्रभु। ओ लीबी रिबा लाबा राशे के रेखा ला रबा। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम किए हैं, अपने आप को दे दिए हैं इस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए। आपको सिंहासन पर बिठाया गया है। ओ रिबा लाब्रो शोको टू रेखा ला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जीवित परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं। वचन के प्रकाशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु मेरे अंदर से नदियां बहने पाए। गॉड यूज मी। प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिए। प्रभु दूसरों के लिए, मैं अपने आप में तृप्त होना नहीं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स। मुझे अपनी महिमा के लिए, दूसरों के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए। अपने हाथ उठाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जीवित परमेश्वर, इन प्रिय हाथों को आप देख लीजिए। दे वॉन्ट टू लिव ए लाइफ ऑफ रिवर फ्लोइंग एक्सपीरियंस। प्रभु नदियां बहने के जीवन जीने के लिए वो चाहते हैं। प्रभु छू लेना, टच ईच वन ऑफ देम आपकी महिमा के लिए। कोरीबा शेक रेखा ला रबा। इनके जीवन आने वाला दिनों में जिस प्रकार अभी तक जी रहे वैसे ना रहेगा, इसी जीवन में ही राज्य करेगा अपनी मसीह के जैसे। ओ रिबा शेके रेखा ला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हुए ये बेंट और धन्यवाद की प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रभु के लिए एक जोरदार ताली बजाएं।